अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट और डिफरेंट ह्यूमन स्केलेटन के अंदर एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन हम देख रहे थे कि उनके अंदर एक्सियल पार्ट में और अपेंडिकुलर पार्ट में कौन कौन सी बोन्स हैं, स्कल की, वर्टिब्री की, ठीक है, रिब की और वर्टिबल कॉलम हमने देखा। आज हमने डिस्कस करना है रिब केज, ठीक है, हमारी जो पसलियाँ हैं उसमें कितनी हड्डियाँ बोन्स पाई जा रही हैं और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो रिब केज की अगर बात करें तो ये अपेंडिकुलर जो हमने टू टाइप ऑफ पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटन की, टू कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो रिब केज जो है हमारा लास्ट पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का, कंसिस्ट किस पे कर रहा है, 12 पेयर ऑफ रिब केज प्रेजेंट होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और होती किसके साथ हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, जुड़ी होती हैं थोरैसिक वर्टिब्री के साथ हमारी, आर्टिकुलेट विद द थोरैसिक वर्टिब्री। हमने पढ़ा था थोरैसिक वर्टिब्रीज कितनी होती हैं, 12 होती हैं जो वर्टिबल कॉलम के अंदर पाई जाती हैं वर्टिब्री। इसके फंक्शन की बात करें तो रिब केज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले तो ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द चेस्ट कैविटी। इसके अलावा जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, वो किसने इंक्लोज किए हुए हैं, रिब केज ने। तो ये क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है और स्पेस दे रही है किसको, हार्ट को, लंग्स को और डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल 12 पेयर्स होती हैं इसके अंदर। टोटल 12 पेयर्स हैं। इन 12 पेयर्स को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एक 10 पेयर्स हैं और दूसरे जो हैं वो 2 पेयर्स रिमेनिंग रहते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो 10 पेयर्स होते हैं रिब केज के वो क्या करते हैं, स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। हमने पढ़ा था ना इस तरह की, अगर मैं डायग्राम फॉर एग्जांपल ड्रा करूं तो ये हमारी वर्टिब्रीज, थोरैसिक, ठीक है, ये 12 और इसके साथ इस तरह से रिब्स अटैच होती हैं। मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ, ठीक है। तो 10 पेयर जो हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। ये 12 पेयर्स को 2 कैटेगराइज किया गया था, 2 कैटेगरीज में, एक 10 पेयर्स हैं, एक 2 पेयर्स हैं, ठीक है। 10 पेयर जो है बेटा वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं और ये जो 2 पेयर्स हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब ये 2 पेयर्स मतलब कितनी, 4 रिब्स जो हैं हमारी ये फ्लोटिंग हैं, ठीक है। ये जो है वो फ्लोटिंग रिब इसलिए क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि स्टर्नम के साथ ये जो हमारी मिड वाली वर्टिबल कॉलम की थोरैसिक वर्टिब्री है इसके साथ अटैच नहीं होती। उसके बाद ये जो 10 पेयर्स हैं इसको भी मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक 7 पेयर्स और सेकंड वाला है 3 पेयर्स। अब ये जो 7 पेयर्स हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ और जो 3 पेयर्स हैं वो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं कार्टिलेज की हेल्प की मदद से, ठीक है। कार्टिलेज के साथ ये जुड़े होते हैं और फिर रिब्स के साथ अटैच होते हैं ये स्टर्नम 3 पेयर जो हैं, और ये जो 7 पेयर्स हैं ये डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। आपने इतना याद रखना है कि है कितना, रिब केज क्या है, 12 पेयर्स होते हैं जो थोरैसिक वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, चेस्ट कैविटी को। उसके अलावा प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसके अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन इंक्लोजिव हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, किडनी है हमारी, तो इन सबको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 12 पेयर्स, टोटल 12 पेयर्स। आपको एमसीक्यूज अगर आता है तो आपने बताना है 12 पेयर्स। अगर ये आए कि हाउ मैनी पेयर्स आर अटैच्ड विद द स्टर्नम, तो स्टर्नम के साथ 10 पेयर्स अटैच होते हैं और जो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते वो 3 पेयर्स हैं, ठीक है।
उसके बाद स्टर्नम जो है उसको भी दो में कैटेगराइज किया गया, या तो वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होगा, ये जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है, या ये इनडायरेक्टली अटैच होगा। अगर ये डायरेक्टली अटैच है तो वो 7 पेयर्स हैं, अगर इनडायरेक्टली अटैच है विया कार्टिलेज तो ये 3 पेयर्स हैं, ठीक है। और 2 पेयर्स जो हैं यानी कि 4 रिब्स हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये फ्यूज फॉर्म में होती हैं, फ्लोट कर सकती हैं, ठीक है। ये रिब कैज। अब हमारा एक्सियल स्केलेटन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं रिव्यू करूँगी आज ताकि आपको साथ साथ जो है वो याद हो जाए। हमने कहा था ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वाली थी एक्सियल स्केलेटन, सेकेंड टाइप है इसकी अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते थे? उसके अंदर वर्टिब्री आती हैं, उसके अंदर रिब्स आते हैं, ठीक है, उसके अंदर स्कल आता है, स्कल, वर्टिब्री और रिब केज। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर क्या क्या आता था? पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक, पेक्टोरल। अब ये तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें स्कल में हमने कहा था कि टोटल जो स्कल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाली कैटेगरी कौन सी थी? क्रेनियम। और सेकंड वाली क्या थी? फेशियल बोन्स। क्रेनियम में हमने बताया था कि टोटल कितनी बोन्स होती हैं? नंबर ऑफ 8 बोन्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से 4 अनपेयर्ड हैं और 4 और 2 में डिवाइड किया था, 2 पेयर्ड हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स की अगर बात करें तो इसमें हमने कहा था टोटल 14 बोन्स हैं, ठीक है, इसमें 2 अनपेयर्ड हैं और बाकी 4 जो हैं वो पेयर्ड हैं। उसमें क्रेनियम में कौन सी टर्म हमने इस्तेमाल की थी? क्रेनियम में हमने कहा था पीटी सूफी, और फेशियल बोन्स में हम लोगों ने कहा था माइजोलॉजी, लवली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्वस, ठीक है। और जो पेयर्ड थी उसको हमने कहा था वी मैन, वोमर और मैंडिबल। उसके बाद रिब केज की बात, वर्टिब्री हमने कहा टोटल 33 वर्टिब्रीज होती हैं। 33 वर्टिब्री में हम लोगों ने कौन कौन सी टाइप पढ़ी थी इसकी? हमने पढ़ी थी सर्विकल, ठीक है, CTPL हम लोगों ने याद किया था, CTPL के नेम से सर्विकल हैं, ये 7 होती हैं, थोरेसिक हैं ये 12 होती हैं, जो पेल्विक है ये 5 होती हैं, 7 होती हैं, और लंबर जो है ये 5 होती हैं, ठीक है। उसके बाद आज हमने देखा है कि रिब केज है। रिब केज में क्या होता है? टोटल 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स में से डिवीजन करें तो 10 और 2 में डिवाइड किया गया है। 10 को मज़ीद अगर स्टर्नम के हिसाब से देखें तो 7 और 3 में है, ठीक है। तो अब इसका मैंने कल ये था आज का रिब केज का हमारा टॉपिक, ठीक है। कल हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है अपेंडिकुलर स्केलेटन।